हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौधरी क्लासेज में। और प्रतिशत हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा अनुपात और समानुपात। आज हम लोग इसको मन से और पूरे पूरे ध्यान लगा करके देखेंगे कि यह आज का चैप्टर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज का चैप्टर रहेगा आपका अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और हम आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। यदि आपको समझ में आए तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अनुपात हम लोग जानेंगे कि अनुपात क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी दो राशि है, किसी दो राशि का किसी भी राशि का यानी वो सजातीय होना चाहिए। यदि कोई राशि सजातीय है तो उसके तुलनात्मक केस को ही अनुपात कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए x अनुपाते y, x अनुपाते y। देखिए एक राशि में है, जैसे कि चर पद में है, तो यदि वह चर ही पद में हो या तो वह अचर पद में हो, यानी किसी एक ही मतलब राशि में होना चाहिए। जैसे कि यदि हो गया मान लीजिए 3 और 9, देखिए ये चर पद में है और ये अचर पद में है। तो कहने का हमारा यह आशा है कि वह तुलनात्मक जो होगा वह समान होना चाहिए। जैसे कि वह या तो चर पद में हो या तो अचर पद में हो, यानी समान राशि में होना चाहिए। चलिए इसको हम समझते हैं। पहली बात कि जो अनुपात होता है वह भिन्न का ही रूप होता है। जैसे कि यहाँ x संबंध y है ना, x अनुपात y है, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपान y। ये है 3 अनुपात 9, 3 अनुपात 9 है, यानी 3 अनुपात 9 है। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 अपान 9। फर्स्ट वाले को अंश बनाएंगे और सेकेंड वाले को हर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए इसको हम छोटा रूप इसका भी दे सकते हैं। जैसे कि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1 अनुपात इसको 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका छोटा रूप भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार x और y बराबर किसके, x अनुपात y का। यानी कहने का आशय यह है कि यदि वह अनुपात में दिया हो तो उसे हम भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा समझिए, यदि किसी भी अनुपात में यदि हम समान अंक से गुणा करते हैं या समान अंक से भाग देते हैं तो उसका जो मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए यदि x अनुपात y है तो इसको हम लिख सकते हैं x अनुपात y। इसमें गुणा करा दें हम सेम अंक से, जैसे मान लीजिए 2/2, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 2y। फिर बाद में चाहे तो हम इसको 2 से कैंसिल कर लेंगे, फिर हो जाएगा x अपान y, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, यही हमारे कहने का आशा है। यदि सेम अंक से सेम डिजिट से यदि ऊपर और नीचे यदि हम गुणा कर देते हैं तो जो अनुपात होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं समानुपात को। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात, उसके नाम में ही है समानुपात, यानी समान अनुपात यानी बराबर अनुपात। समानुपात बराबर का ही रूप होता है। जैसे कि यदि हम लिख दिए a अनुपात b, क्या हो गया, a अनुपात b, तो a हो गया अनुपात और उसके बाद यहाँ चिन्ह लगाते हैं किसका, बराबर का। यहाँ चिन्ह लगा दिए यदि बराबर का, यहाँ लिख दिए c अनुपात d। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, a अनुपात b बराबर c अनुपात d, तो ये जो बराबर का चिन्ह है यही तो है समानुपात। जैसे कि यदि इसको लिखना चाहें a अनुपात b, समानुपात का चिन्ह होता है इस तरह से होता है समानुपात का चिन्ह। ठीक, बराबर c अनुपात d। ठीक, ये हो गया
ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, या तो ये जो बराबर का चिन्ह है इसको हम समानुपात के रूप में लिख सकते हैं, यानी ए अनुपात बी और उसका समानुपात सी अनुपात डी। अब देखिए इसको यदि हल करना हो, इसको आगे बढ़ाना हो, ठीक, तो हम क्या करेंगे, बाहर का बाहर गुणा करेंगे। क्या करेंगे, बाहर का बाहर गुणा करेंगे और अंदर का अंदर गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप भूलिएगा नहीं, जो समानुपात है ये बराबर ही होता है, आप इसको बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम बाहर का बाहर गुणा कर लें, अंदर का अंदर गुणा कर लें, तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इसको हल करके दिखा रहे हैं कि ए हो गया ए गुणे डी, ए गुणे डी, ए गुणे डी और बराबर है तो बराबर, यानी समानुपात है तो बराबर। अब हो गया अंदर का अंदर करेंगे तो बी गुणे सी हो जाएगा, बी गुणे सी। देखिए ये हमारा हल हो गया। ठीक है, देखिए इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम बताया तो ना कि जो ए अनुपात होता है ए बटे का रूप होता है, तो ए अनुपात बी को हम लिख सकते हैं ए बटे बी, और जो ए समानुपात है हो जाएगा बराबर, हो जाएगा बराबर। अब हो गया सी अनुपात डी, यहाँ हो गया सी बटे हो गया डी। आपको पता है ना कि जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है, जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी तिर्यक गुणा होता है। चलिए हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो ए का गुणा जब डी में करेंगे तो हो जाएगा ए गुणे डी। क्या होगा दोस्तों, ए गुणे डी बराबर है तो बराबर। अब इसको हम गुणा करेंगे जब तिर्यक इससे, तो हो जाएगा बी गुणे सी, हो जाएगा क्या, बी गुणे सी, बी गुणे सी। देखिए इसके बराबर आ गया, ये दोनों समान है ना, तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। या तो बाहर का बाहर गुणा कर लें, अंदर का अंदर गुणा कर लें, तुरंत हल हो जाएगा। या तो इसको बराबर के रूप में भी लिख सकते हैं, बटे के रूप में करके, यानी ए बटे बी बराबर सी बटे डी करके भी हम इसको हल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चलिए हम देखते हैं इसको, यदि कोई अंक में दिया हो, यदि इसी प्रकार से यदि अंक में दे दिया हो तो उसको हम कैसे हल करेंगे, चलिए हम हल करके दिखाते हैं उसको। आइए मित्रों हम देखते हैं कि इस आधार पर हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे बनाता है। तो देखते हैं, यदि मान लीजिए कोई प्रश्न दिया हो यक्स अनुपात 4 बराबर दे दिया हो 8:12। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे एग्जाम में इस तरह का सवाल दे दिया हो कि यक्स अनुपात 4 बराबर 8:12, तो यक्स का मान क्या होगा। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा। तो हम आपसे बताए थे कि देखिए इसको हल करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसका बाहर से बाहर मल्टीप्लाई करा लें और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करा लें। देखिए दोस्तों परीक्षा में बराबर के जगह यहाँ समानुपात भी दे सकता है, तो समानुपात दे सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे हैं कि समानुपात का मतलब बराबर है। चलिए हम कर लेते हैं। तो हम जब इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा यक्स गुणे 12। क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स गुणे 12, बाहर का बाहर कर लिए और अंदर का अंदर करेंगे, यानी समानुपात मतलब बराबर, अंदर का अंदर 4 और गुणे हो जाएगा कितना, 8, 4 गुणे 8 हो गया 4 गुणे 8। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हम इसको चाहे तो डायरेक्ट इधर से उधर मतलब ऐसे काट सकते हैं, या तो हम इसको हल आगे बढ़ाते हैं। इधर लिखिए 12x, इसमें गुणा कराएंगे तो 12x हो गया बराबर, ये हो गया 4 गुणे 8। क्या हो गया, 4 गुणे 8। इसको हम गुणा नहीं करा रहे हैं क्योंकि बाद में हमको काटना है, उससे अच्छा कि छोटे रूप में रहने दें, फिर बाद में हम इसको कर लेंगे। अब देखिए x को ही छोड़ दीजिए, x को ही छोड़ दीजिए और पक्षांतर कर लीजिए। ये 12 यदि गुणे में है तो इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 4 गुणे 8 बटे ये जो है 12 इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। यदि इधर गुणा है इधर आएगा तो भाग होगा, और इधर यदि भाग में है इधर आएगा तो गुणा होगा। ये पक्षांतर का नियम होता है। यदि प्लस में है तो माइनस में जाता है, माइनस में होता है तो प्लस में होता है। देखिए हो जाएगा 4/3 क्या हो गया, 4/3। ठीक है, इसको हम अब देखिए ऊपर क्या बचा 8 और नीचे क्या बचा 3, यानी x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 8/3।
यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, उत्तर हो गया। क्या हो गया ये हमारा उत्तर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छा से समझ में आया होगा। यदि अनुपात में ही इसका उत्तर देना है, किसमें, अनुपात में, तो हम इसको लिख सकते हैं, अरे 8/3 को हम 8 संबंध 8:3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8:3। यदि हमारा उत्तर यह आ गया और ऑप्शन में यह दिया हो, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा जो ऊपर वाली होता है अंश को, उसको पहले लिखेंगे, जो हर को बाद में लिखेंगे। ठीक है, देखिए इनमें से अगर ऑप्शन में कोई भी हो तो उसको हम ट्रिक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए यदि इसको हम हल करना चाहें, बता रहे हैं आपको, चलिए देखते हैं इसको एक तरीके से और कैसे हल कर सकते हैं हम लोग। और जैसे कि हम आपको बताए थे कि ये जो अनुपात होता है ना, ये बटे का रूप है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, x/4। ये जो समानुपात है इसको हम लिख सकते हैं बराबर। ये हो गया ऊपर 8 और ये नीचे हो गया क्या, 12, क्योंकि यह अनुपात में विभिन्न में हो जाएगा। ठीक है, v/m में हो जाएगा। देखिए इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 12x और इधर हो जाएगा 8×4, 8 चौक को यानी 32। इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, 8 चौक को 32। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैसे काटेंगे हम, यहाँ रोक लेंगे x को, ये हो जाएगा 32/12। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम 4 से काट लेते हैं, 4/32 और 4×3 12। x बराबर कितना आ गया, 8/3। यही तो हम लाए थे दोस्तों, यही तो हम लाए थे 8/3। देखिए अगर चाहे तो हम ऐसे हल कर सकते हैं, यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर का बाहर और अंदर का अंदर करके हम इसको हल कर सकते हैं। और उम्मीद है कि यदि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ गया, आप लोग छोड़ने वाले उसको नहीं है और छोड़िएगा भी मत। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके, आप लोग वीडियो में बने रहिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम साझेदारी से लेकर के एकदम सरल से जटिल की ओर पूरे की पूरी जो होता है अनुपात और समानुपात, पूरा का पूरा हम पढ़ाएंगे और एकदम सरल से सरल, आसान से आसान शब्दों में। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए हम लोग अनुपात और समानुपात पे कुछ प्रश्न पढ़ते हैं और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे समझिएगा। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक ए है और एक सी है। ठीक है, एक ए है और एक सी है। यदि मान लीजिए उनके पास कोई धन है, वह मान लीजिए धन कितना है, 3500 है। उसके पास धन कितना है, 3500 रुपया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि ए और सी के पास 3500 रुपया है और यदि उनको बांटना है, तो उसके कुछ अनुपात में बांटेंगे, वैसे तो पैसे बांट नहीं लेंगे। देखिए मान लीजिए 4 संबंध है 3 के अनुपात में। ठीक है, देखिए 4 संबंध है 3 के अनुपात में बांटना है। देखिए ए और सी दो व्यक्ति हैं जो 4 संबंध है 3 के, यानी ए का हुआ 4 और सी का हुआ 3, यानी ए का जो अनुपात है 4 है और सी का कितना है, 3 है। यदि इस अनुपात में उन लोगों को इस पैसे को बांटना है, कहते ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा। इसको ए बी सी के रूप में भी दे सकता है, पूछ सकता है ए और सी के बीच अंतर कितना होगा। चलिए इसको समझते हैं। यदि पूरी राशि कितना हुआ, 3500, तो हम लिखेंगे कि कुल राशि कितना है, 3500। कुल राशि है 3500। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और जो अनुपात है 4 संबंध है 3 का अनुपात है, 4 संबंध है 3 का अनुपात है, और ए का है और ए बी का, सी का है। किसका है, सी का। ठीक है, देखिए एक ए का है और एक सी का। यदि इसमें पूछ लिया कि ए का हिस्सा कितना होगा, कितना, ए का हिस्सा कितना हुआ, तो जिसका हिस्सा पूछेगा उसको हम ऊपर रखेंगे, उसको हम ऊपर रख लिए। यदि ए का पूछा तो ए का हिस्से को ऊपर रख लिए और बाकी दोनों को जोड़कर 4 3 प्लस में इसको जोड़ लेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 7। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। हल कीजिए, 7 5 35। अब ये हो गया 500 × 4 यानी 5 चौक को 20 और 2 0 यहाँ से, यानी 2000 रुपया। 3500 में से 2000 रुपया किसका हुआ, ए का हुआ। ठीक है, यदि इसमें पूछ ले कि सी का हिस्सा बताइए, तो हम क्या करेंगे, टोटल राशि हुआ 3500, टोटल राशि है कितना, 3500। उसमें हम क्या करेंगे, 3 को ऊपर रख लेंगे, क्योंकि जब सी का पूछेगा तो सी के मान को ऊपर रखेंगे, सी का पूछा है तो सी को ऊपर रख दिए और इन दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा कितना, 7। ये हो गया 7। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एम सोचेगा कि 7 कहां से आ जा रहा है। अब इन्हीं दोनों को हम जोड़ रहे हैं, 4 3 7। यदि कोई और मान दिया तो उसको भी जोड़ते हैं। ठीक है,
तो हो गया 4 3 7, जो जोड़ा है उसको नीचे रखे हैं और जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर रख रहा है। ठीक है, तो इसमें सी का पूछा है तो सी का ऊपर रख करके इन दोनों को जोड़ेंगे, हो जाएगा 7। तो 7 5 35, ये हो गया 500, गुणे हो गया 3, तो 5 तिहाई 15, 2 जीरो यहाँ से, यानी 1500 रुपया किसका हो गया, सी का हिस्सा हो गया। ए का हिस्सा है 2000 और सी का हिस्सा है कितना, 1500। देखिए 1500 और 2000 जोड़िए तो 2000 और 1500 जोड़िए, 0 0 5 और 3 और 2 1 3, 3500। यानी दोनों का हिस्सा बांटे हैं तो एक का 2000 एक का 1500 आया है। तो जब उस पैसे को हम बांट दिए हैं यानी कितना पैसा था, 3500 था। देखिए जोड़ने पर 3500 हमारा आ गया। ठीक है, यानी प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न का जो उत्तर है वो सही है। देखिए यदि इसी प्रकार से दे दिया हो, यहाँ पर मान लीजिए कुछ और दे दिया हो, जैसे कि मान लीजिए दे दिया हो ए संबंध बी संबंध है, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया हो बी। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया हो बी, अब फिर यहाँ पर इसका संबंध करके दे दिया हो 8, कितना दे दिया हो 8। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। यदि मान लीजिए उनके पास टोटल पैसा है कुछ, मान लीजिए 4500 रुपया, कितना है 4500 रुपया है, उसमें से पूछ दे कि बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करके टोटल पैसे में गुणा कर देंगे किसका, जब बी का पूछेगा तो बी को हम ऊपर रखेंगे, बी को हम ऊपर रख दिए, बी का मान ही तो है 8, तो 8 को हम ऊपर रख देंगे और टोटल इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़िए 4 3 7 7 8 15, कितना हो गया 15। अब 15 से काटिए, 15 3 45, 2 जीरो है तो 2 जीरो, 2 जीरो है तो 2 जीरो और गुणे 8 हो जाएगा, 8 तरीका 24 और 2 जीरो है तो यहाँ पर लिख देंगे। देखिए आ गया 8, इसमें बी का हिस्सा कितना होगा 2400 रुपया होगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो उसे आप छोड़िएगा मत। ठीक है, देखिए जो आगे प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे उसको बेसिक और ट्रिक दोनों के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बहुविकल्पी में वही प्रश्न आ गया तो हम उसको ट्रिक का इस्तेमाल करके फटाक से हल कर देंगे और अपना समय बचा लेंगे। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोग हमारा साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आज का सेशन आपको यह कैसा लगा। धन्यवाद मित्रों।